सतगुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। आध्यात्म जगत में सुनाते हैं। आध्यात्म जगत में सुनाते हैं। संत सनातन वेद को सतगुरु। संत सनातन वेद को सतगुरु। शिष्यों को समझाते हैं। शिष्यों को समझाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। आत्म बोध ज्ञान की कुंजी। आत्म बोध ज्ञान की कुंजी। सतगुरु जी तो गाते हैं। सतगुरु जी तो गाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। उन चरणन की करो बंदगी। उन चरणन की करो बंदगी। मुक्ति यही दिलाते हैं। मुक्ति यही दिलाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। सत्य धाम का द्वार जो प्यारा। सत्य धाम का द्वार जो प्यारा। सतगुरु जी दिखलाते हैं। सतगुरु जी दिखलाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। श्रद्धा भाव से बैठ के चरणन। श्रद्धा भाव से बैठ के चरणन। सतगुरु दर्शन पाते हैं। सतगुरु दर्शन पाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नाम सुधारस सतगुरु देते। नाम सुधारस सतगुरु देते। परम धाम पहुँचाते हैं। परम धाम पहुँचाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं।
अध्यात्म परमार्थ खजाना अध्यात्म परमार्थ खजाना सतगुरु जी समझाते हैं सतगुरु जी समझाते हैं नरतन धर सतगुरु आते हैं नरतन धर सतगुरु आते हैं श्रद्धा भाव की चरण वंदना श्रद्धा भाव की चरण वंदना गुरु जी को शीश झुकाते हैं गुरु जी को शीश झुकाते हैं नरतन धर सतगुरु आते हैं नरतन धर सतगुरु आते हैं सत्य गुरु जय गुरुदेव सत्य गुरु जय गुरुदेव प्रेमियों, इस जगत का विधान यही है। यहाँ जिस तरह के हम सब हैं उसी तरह के रूप में वो प्रभु परमात्मा सदगुरुदेव भगवान आते हैं, सदगुरु आते हैं। फिर वो सारा अपना भेद अपना ज्ञान हम सबको समझाते हैं, तरह तरह से जागृति करते हैं, तरह तरह से समझाते रहते हैं। प्रेमियों, सदा सर्वदा उनकी यही मौज बनी रहती है, चाहे उनको कितना भी दुख हो पर वो समझाते रहते हैं। साधक और शिष्य को क्या ज्ञान सदगुरु से प्राप्त होना चाहिए कि देखो, कहते हैं कि ये जो कई चीजें हैं वो कभी किसी को कुछ नहीं कहती। जैसे वृक्ष है, उसमें फल लग गए हैं तो कितने भी ढेले कंकड़ चले डंडे चले पर वो कुछ बोलता नहीं, लोग तोड़ तोड़ करके आते हैं। प्रेमियों, इसीलिए कहते हैं वृक्ष कबहू ना फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो अगर आप संत के शिष्य हैं, संत के बच्चे हैं, तो संत जाति के हैं। संत क्या करते हैं, अगर नदी में देखा कि बिच्छू डूब रहा है तो उसे भी अपने गदोरी पर हथेली पर रखते हैं। वो डंक मारता है फिर भी उसे डूबने नहीं देते, उसके विष को ग्रहण करके उसे बाहर कर देती। वैसे कहते ये तन विष की बेलरी, गुर अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो प्रेमियों, हम आपको अच्छा बनाना चाहते हैं गुरु के वचनों से, गुरु आज्ञा से, और गुरु हमारे आपको कुछ देना चाहते हैं अद्भुत और अलौकिक, पर आप लेना नहीं चाहते। आप में ईर्ष्या द्वेष जलन अभी गई नहीं, गुस्सा शांत हुई ही नहीं, और काम क्रोध मद लोभ ये मरा ही नहीं, और मेरा विवेकशील क्षमा जगा ही नहीं। बोलो कैसे सतयुग आ रहे, किस तरह हो। मैं बराबर कहता था कि प्रेमियों, सतयुग आ चुका है, काम होना बाकी है, और सबसे पहले उन्होंने उद्घाटन नीमसार से किया है, तो तांडव भी वहीं से शुरू होगा। और अब आप देख लीजिए धीरे धीरे कैसे क्या हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं कि उन्होंने बड़ेरा धाम में पैर रखा, आकर के कुछ दिन निवास किया, और अब भी आते हैं तो वही रहते हैं, क्योंकि उनका स्थान है, सब कुछ है, और अखंडेश्वर महाप्रभु भी है। पर भाई मैंने बताया था कि सबसे पहले फावड़ा नीमसार पे ही पड़ा था, सबसे पहले वहीं से श्री गणेश हुआ, तो जिस जगह से श्री गणेश हुआ तो सफाई भी उसी जगह से होगी। तो प्रेमियों, सदा सर्वदा होश रखो कि सद्गुरु है सर्वज्ञ है, वही सर्वज्ञाता है, वही सर्वदाता है।
आज भी मैं कहता हूं कि कहीं भी पता लगा लो जा करके, मेरे समाज में, मेरे गांव में, कहीं भी मैं कभी किसी को कुछ नहीं सुनाता था, गालियां बकता था, तरह तरह की उदंडता करता था। पर जब गुरु महाराज की दया हो गई, जो अंदर में वो बोलने लगे, तो मैं भी बोलता हूं। और अगर वो ना बोले तो हमें कुछ आता जाता नहीं। प्रेमियों, जब सतगुरु बोलते हैं तो कोई भी पत्थर भी में जान आ जाती है। देखो, मूर्तिकार, जो शिल्पकार, जिसको शिल्पी कहते हैं, वास्तुशिल्पी और इस तरह का राज्य शिल्पी, जो शिल्पी होता है, उसके अंतर आत्मा में एक प्रकार का अनुभव भरा होता है। अंदर में वो अनुभव अनुभूति करता है। जिस चीज की वो अनुभव अनुभूति करता है, उसी अनुभव अनुभूति की मूर्ति उकेरता है और आपको भगवान लगता है। वास्तव में उसने भगवान के अंदर में साधना की है, उसके मन मंदिर में वो चीज प्रकट हुई है। जब प्रकट हुई है तब उसने बनाया है। इसी तरह भगवान जी ने तो तुमको बनाया, अम्मा के गर्भ में तुम्हारा पिंड तैयार हुआ, 9 महीने के बाद आप बाहर आए, और बाहर आने के बाद ही तुम्हें कुछ दिनों में, ऐसे नहीं, साल भर बाद मम्मी पापा का पता चला। और 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद जब स्कूल जाने लगे तो टीचर और मास्टर साहब, गुरुजी का पता चल गया। उसके बाद में दोस्त यार मिल गए, फिर और भी कुछ हो गया। और उसके बाद में जैसे पोस्ट ग्रेजुएट होने लगे, बीबी आई, मम्मी पापा चले गए, काम खत्म। तो प्रेमियों, धीरे धीरे आप जानते हैं और धीरे धीरे भूलते भी हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर नाशवान है। किसी के शरीर का एक भी रोया जाने वाला नहीं। पर संत सदगुरु का के बच्चे का या संत सदगुरु का कर्तव्य क्या है कि कोई कितना भी कुछ करे और कुछ भी कहे, अगर 10 बार कहता है तो 11 बार वहां जाना चाहिए। ये बहस मत रखो, उसको समझाने की कोशिश करो। पर अगर तुम नहीं झुके, तुम नहीं गए, वो बिगड़ गया एक जीव, तो तुम्हारे गुरु के एक जीव का नुकसान होगा। प्रेमियों, पर अगर नास्तिक हो तो क्या कर सकती है, पर अगर आस्तिक है तो उसमें जान भोंकने की कोशिश करो। प्रेमियों, सदा सर्वदा सदगुरु के चरणों में रह करके हमें अपने मालिक में लगन लगाना है। अगर हमको मुक्ति पाना है तो अपने सदगुरुदेव भगवान की 24 घंटे जय जयकार करनी पड़ेगी। सारे संत या महात्मा सदगुरु यही बताते हैं कि 24 घंटे नाम जप करो। 24 घंटे नहीं कर सकते नाम भजन, तो नाम तो ले सकती। जब भूल गए तो कोई बात नहीं, याद आ गई, फिर जैसे याद आ जाए अपने स्वामी को पुकारने लगो। तो प्रेमियों, स्वामी को पुकारो और सत्यता यथार्थ में लगो। देखो, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज होती है, बिना श्रद्धा के कुछ होता नहीं। श्रद्धा ही तुमको सतगुरु से मिलवाएगा, श्रद्धा ही यहाँ लेकर के आई है। देखो, श्रद्धा न हो, कुछ पाने की चाहत ना हो, तो यहाँ करोड़ों की जो भीड़ आएगी, लाखों की जो भीड़ आएगी, वो श्रद्धा से ही आती है, कोई बुलाने से इस तरह नहीं आता। और हमारे समाज में सनातन धर्म में मेले का एक बहुत बड़ा महत्व है। मेरा आम जनमानस से मिलना और आत्मबोध, आत्मज्ञान का केंद्र है। इसीलिए संत महात्माओं ने मेले लगाए। इन मेलों का बहुत बड़ा
जो है योगदान है। जिस राज्य में मेला लगता था और जहाँ जहाँ जिस राज्य से लोग मेला देखने आते और जिस राज्य में मेले में आए हुए लोग आते, तो बताओ राजकोष में उसी राजा के यहाँ वृद्धि होगी कि किसी और की होगी? और वहाँ की ही संस्कृति का प्रचार होगा कि नहीं होगा? तो प्रेमियों, इसीलिए बड़े मेले मेले होते, इसीलिए बड़ा बड़ा ज्ञान का भंडार फूटता था। तो जो सत्संग मेला होता है, सत्संग मेला होता है सुरतों का, जीवात्माओं का, आत्मा और परमात्मा के मिलन का। तो आत्मा और परमात्मा के मिलन का जो ये मामला है वो कुछ इस तरह से है। देखो, वो अकाह अनाम जो अपार है, जिसका जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो एक है, एक अनी अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा। उसकी पावर यहाँ आती है, उसकी ताकत यहाँ आती है। वो ताकत किसी जीवात्मा में होती है जो सर्वज्ञ होती है और उसके समान होती है, जो जा करके उसी में मिल जाती है, तब उसी के दरबार में खड़ी हो जाती है। तो प्रेमियों, वो यहाँ आकर के हमको आपको सबको समझाती है, बतलाती है, हर दुखों को सहती है और आवाज उसकी बदलती नहीं। प्रेमियों, आप समझते हो कि गुरु महाराज हाड़ मास के देह में नहीं दिखाई पड़ते, तो अंदर में तो दिखाई पड़ती, शब्द रूप में तो सुनाई पड़ते हैं, प्रकाश रूप में भी दिखाई पड़ते हैं, और उस तरह इस शरीर में जैसे मनुष्य शरीर है ऐसे भी दिखाई पड़ते हैं। और इसी दया धाम पर वो विचरण करते रहते हैं। और मुझको तो हजारों बार उन्होंने बताया कि मैं फला जगह हूँ, अब फला जगह हूँ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि इस उत्तर प्रदेश भारत में कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ है, क्योंकि मैं एक गांव खेड़ा का रहने वाला हूँ और इतना नॉलेज मुझको है नहीं। पर जो बताते हैं उसको मैं लिखता हूँ। लिखने के बाद जब मुझे समय लगता है तब मैं उस जगह पे जाता हूँ और उस जगह पे जा करके उसकी खोज करता हूँ, और खोज के दौरान वो सारी चीजें मिलती हैं। जब सारी चीजें मिलती है तो सदगुरु भी है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। अगर वो बताने वाला है, बताने वाला है तो जगह भी है, और जगह है तो वो भी है। तो प्रेमियों, ये एक यथार्थ सत्य है, पर भगवान को किसी की जेब में नहीं रखा जा सकता। भक्त के बस में है भगवान। अगर तुम भक्ति करोगे तो वो मिलेगा और तुम्हें हरदम डडास बंधाएगा। अगर सदा भाव से रोज कहते हो, हे मेरे सदगुरु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाम के दाता, आप इस धराधाम पे कहीं भी हो, तो अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो आप सच क्या है जरा हमको भी समझाओ। हम भी तुम्हारे जीव और हम तुम्हारे ही सहारे हैं। जब इस तरह से तुम कहोगे तो सदगुरु तुम पे दया करेंगे, और 15 दिन तक 20 दिन तक कहोगे तो उनके दर्शन होंगे और तुम्हारा भ्रम दूर होगा। प्रेमियों, हमारे एक गुरु भाई हैं जो गाजीपुर में रहते हैं। उन्होंने अंतर में देखा कि जो कोई सतगुरु जय गुरुदेव बोलता है, स्वामी महाराज सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, और जो जय गुरुदेव बोलता है सदा से उस पे भी स्वामी जी महाराज हाथ रखते हैं, जय गुरुदेव पर भी। पर सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। अब जय गुरुदेव तुम बोल रहे हो और महाराज तुम्हारा कोई दूसरा है। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चू, निशाना मुझसे रखना, किसी दूसरे से नहीं। अगर तुमने मेरे और आप अपने बीच में किसी तीसरे को कर लिया तब भी धोखा हो सकता है। इसलिए धोखे में नहीं पड़ना, मुझी से मतलब रखना। मैं तुमसे मिलूंगा, तुम मुझसे मिलना, और मुझसे कोई भी बात जब तुम ऐसे कह सकते हो तो कोई भी बात मुझसे कह सकते हो, मैं सुनूंगा और पूरा ध्यान दूंगा और पूरी मदद करूंगा। प्रेमियों, एक समय की बात है, समंदर में व्यापार करने
एक प्रेमी जाया करता था जो गुरु का भक्त था। अब गुरु का भक्त था, वो व्यापार करने विदेश चला गया। रास्ते में आ रहा था, तूफान आया और उसने देखा कि नाव तो बह जाएगी, मेरा जहाज डूब जाएगा। तो कहा, वाहे गुरु, हे मेरे गुरु, हे मेरे वक्त के मालिक, हमारी रक्षा करो और तुमको हम 501 असरफिया दान करेंगे और साथ में आकर के तुम्हारी चरण वंदना करेंगे। प्रेमियों, उसकी नाव डूबने से बच गई, किनारे पे आकर के लग गई। अब वो आया, वहां पर जब लौट करके तो कम से कम 22 गुरु थे, 22 गुरु बन गए थे। अब वो उसने सोचा कि 501 की बात मैंने की है और जो मुझसे 501 मांगेगा वही मेरा असली गुरु होगा, और मेरे अलावा और उस जगह मेरे मन मंदिर में बैठे गुरु के अलावा और मेरे अलावा तो कोई दूसरा जानता भी नहीं है कि मैंने कितना गोल करार किया है। तो वो जाने लगा सबके, भाई वो भी गुरु, वो भी गुरु, वो भी गुरु, वो भी गुरु। 5 असरफिया रखता और जिसके पास 5 असरफिया रखता, अरे वाह वाह, बहुत सही, बहुत बढ़िया, आते रहो जाते रहो, भंडारे में छक लो और जाओ, वाह गुरु की 100 तुम्हारी बढ़त होगी, जाओ आनंद करो। ठीक इसी तरह 21 गुरु पार हो गए जो कनफुकू गुरु बने थे, मतलब नाम के गुरु बने थे, लूटने वाले गुरु बने थे। अब उसको ऐसा हुआ कि अब एक ही बचा है। पता लगाया कहाँ कहाँ, उधर अकेले में रहता झोपड़पट्टी में, उसका नाम तेगा है, गुरु तेग बहादुर तेगा है। तो वहां गए, 5 असरफी रखा तो कहा, ये क्या दे रहा है, वादा तो 501 का था, ये 5 क्यों दे रहा है। अरे कहा, हुजूर यही तो हम देख रहे थे, इसी में मेरे 100 असरफिया तो वैसे चली गई, 105, लेकिन आप मिले तो वो चिल्लाने लगा कि गुरु मिल गया, गुरु मिल गया, गुरु मिल गया, और 500 क्या 1001 असरफिया दिया। और तब तेग बहादुर सिद्ध हुए गुरु, और 22 जो 21 और थे, 20-21 वो फेल हो गए। तो प्रेमियों, इस समय तुम्हारे गुरुओं की बाढ़ आ गई। ये भी गुरु, वो भी गुरु, वो भी गुरु, वो भी गुरु, मैं भी गुरु, वो भी गुरु। जैसे गुरु महाराज समझाते थे कि कोई शराबी है, अब वो शराब पी रहा, तो शराब पी करके जब आया घर में, तो ना तो उसे बहन की पहचान, ना माँ की पहचान, ना बेटी की पहचान, ना किसी की पहचान, ना गांव वाले की पहचान। वो कह रहा, तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल। उसी में वो पिट पिट आ जाता है। जब दारू उतरती तब तक तो पिट पटा करके मुंह तो बड़ा फूल जाता है। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि हंडी भी कोई लेता है तो सोच समझ करके लेता है, हंडी भी कोई लेता है तो सोच समझ करके ठोक ठमाक करके लेता है। और देहाती जो है कहावत है, बेहता मिले करम से उड़हरा की देख। अब भाई ये नहीं समझ में आया होगा कि इसका मतलब क्या है। मतलब अगर किसी लड़की की शादी पहले हो गई मम्मी पापा के द्वारा, ना उसने देखा उसको, ना उसने देखा उसको, यही रीति रिवाज पहले था। अब दोबारा का क्या मतलब होता है, आंखों से देख करके होता है। तो अब तो आंखों से देखा वाला भी फलीभूत कमय होता है। तो प्रेमियों, जब ऐसी बात है तो आपको आंखों से अपने सदगुरु को देखा, इस स्वामी को देखा है, और इस नामी ने कहा है कि प्रेमियों, जब तक नामी रहता है तब तक नाम का असर रहता है। नाम का असर और नामी और नाम का असर का मतलब जानते हो क्या होता है। नाम का असर होता है ये,
कान में उंगली लगाई, तुम्हारे गुरु द्वारा दिया गया नामदान अंदर में बोला गया, और जैसे नाम बोला गया, नाम शब्द की कमाई तुम्हारे अंदर उतरने लगी, तर 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 आवाज आने लगी, देववाणी ब्रह्मवाणी सुनाई पड़ने लगी। वो होता है नाम की रसाई। नाम का असर, नामी है तो नाम का असर है, और नामी अगर चला गया तो नाम का असर खत्म। चला गया वो नाम का असर, काम खत्म हो गया। तो प्रेमियों, तुमने ट्राई तो किया नहीं कि इसमें असर है अथवा नहीं, तभी तो तुम कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, आज इधर आओ, ये तो शोले फिल्म हो गई। कहा अंग्रेजों के जमाने के जेलर, जब हम नहीं सुधरे तो तुम क्या सुधरोगे, आधे इधर आओ आधे उधर जाओ, बाकी हमारे साथ आओ, कोई बचा ही नहीं, सब के सब बह गए। तो प्रेमियों, आपको समझना चाहिए कि जो सर्वज्ञ सदगुरु है वो हमेशा से तुम्हारे साथ है, वो कहीं जाने वाले नहीं। गुरु महाराज ने कहा, दादू दरिया भीखा पलटू कबीर, रविदास बन करके मैं ही आया, कोई दूसरा नहीं आया। और मैं बारंबार तुम्हें बुलाने आता हूँ और बारंबार ले जाने की चेष्टा करता हूँ। कबीर साहब के जीव अभी तक मेरे सामने बैठे हुए हैं। गुरु महाराज ने कहा, परशुराम इसमें बैठे हुए हैं, तो ये बताओ कि परशुराम त्रेता में भी, परशुराम द्वापर में भी, परशुराम कलयुग में भी, और तुम्हारे राम चले गए। वाह भाई, क्या कहना, चले गए सरकार, अब डर काहे का। तुम्हारे राम चले गए, क्या तुम्हारी सोच हो गई, और क्या तुम्हें समझाया जा रहा, तुम समझ भी जाते हो जल्दी से, फट से। और इसलिए अब जो प्रभु होता है, प्रीतम होता है, परमात्मा होता है, उसका अंत नहीं होता। कहते हैं, आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा नहीं मरी, शरीर मर गया। तो ये शरीर अगर मर ही गया तो दूसरा शरीर तो होगा ही करेगा। जैसे लोग कहते हैं कि स्वामी जी महाराज इनके में घुस गए, वो कहते हैं इनके में घुस गए, तो क्या तुम्हारे में नहीं घुसे क्या? जब नाम दान दिया उसी समय तुम्हारे में भी घुस गए। तो जिस तरह उनमें घुसे उस तरह तुम में घुसे। तुम अपनी रगड़ो, वो अपनी रगड़े, तुम अपनी देखो, वो अपनी देखे। और किसी गुरु भाई का कोई गुरु भाई से जो है गुरु नहीं होता, किसी गुरु भाई का कोई गुरु भाई गुरु नहीं होता। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, किसी गुरु भाई को किसी गुरु भाई ने नामदान नहीं दिया है, और न ही गुरु ने किसी को जिम्मे किया है कि ये जो गुरु जो है तुम्हारे, ये जो गुरु भाई हैं सब तुम्हारे जिम्मे हैं, इनको बोरो या तारो, ऐसा कुछ ये नहीं किया। जिसने नाम दान दिया वो खुद का मालिक होता है, उसी ने तुम्हारी बागडोर अपने पास रखी है कि मैं तुमको पार करूंगा, कोई दूसरे से कोई मतलब नहीं। अगर मैं कह दूं कि अभी मैं त्रिलोक में जाऊंगा, उसके ऊपर ब्रह्मलोक है, वहां गुरु महाराज तुमको मिलेंगे, चले जाना, तो हम त्रिलोक ले, ब्रह्मलोक का रास्ता ही नहीं देखा, तुम जाओगे कैसे? बोलो जाओगे कैसे? और अगर ब्रह्म का लोक का ही रास्ता तुम हमने देख रखा है, तो पार ब्रह्म तुम कैसे जाओगे? अगर गुरु महाराज कहे हम इनको नहीं ले जाएंगे तो क्या करोगे? क्योंकि तुम्हारी तो हो जाएगी हुक्म अदुली। भाई एक बार तुमने नाम दान जिससे ले लिया, मतलब उससे रखोगे किसी और से रखोगे? जैसे जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाचा। जब शब्द भेदी सदगुरु तुमको मिल गया तो 10 पाँच से क्या मतलब है? गुरु तो एक ही प्रकार का होता, 10 प्रकार का थोड़ी होता है। और वो जन्म जन्मांतर का तुम्हारा साथ देगा और जन्म जन्मांतर की बात बताएगा और तुम्हें निज घर पहुंचाएगा, सारा तुम्हारा काम करेगा। प्रेमियों,
मेरे पिताजी टाटधारी हैं, मैं तो 8वीं पास 10वीं प्राइवेट। मेरे पिताजी पुराने जमाने के इंटर पास हैं, भाई पोस्ट ग्रेजुएट है। पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप सब सुन लो कि जब हमारे गुरु महाराज की ऐसी लीला हुई तो मैं माला पकड़ के बैठा, अंदर में बैठ कर पूछना शुरू किया। साधना के अंतर्गत मैं उस खेल को देख करके भ्रमित नहीं हुआ। रोना तो मुझे आता था, पर मुझे यही विश्वास था कि जो कुछ सूचना मिलेगी अब अंदर से मिलेगी, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अंदर में बैठता और अंदर में बैठ करके मैंने जो है अपने गुरु से सूचना प्राप्त की। सूचना प्राप्त होने के बाद जब गुरु महाराज ने बताया कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे मैं करता गया। जब गुरु पूर्णिमा के लिए संदेशा भिजवाया, अरे पूछो मत, माँ बहन मेरी सब तौल दी गई। 6 महीने तक यही हुआ और अब भी कोई कोई आ जाता है आरती उतारने मेरी भद्रा। पर मैं क्या करूं, मजबूर था, कोई दूसरा संचार नहीं था। गुरु महाराज ने कहा था खोजरी पिया को निज घट में। आप लोग बाहर से खोजने गए थे, मैंने कहा घट में ही खोजेंगे, क्योंकि मैंने कई बार स्वामी जी महाराज से सुना था और भी ब्राह्मणों पुरोहितों से सुन रखा कि जब पृथ्वी के 3 परिक्रमा लगाने थे कार्तिक और गणेश ने, तो गणेश जी ने क्या किया, उनकी सवारी तो मूस थी, कहां से दौड़ पाता। उन्होंने माता और पिता की परिक्रमा कर ली। और क्योंकि माता पृथ्वी होती है और पिता तो ब्रह्मांड है ही है, तो प्रेमियों उनकी पूजा हो गई। तो आपको समझना चाहिए कि आपका सदगुरु सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, अनंत है और एक भी वाणी उनकी कटी नहीं, ना आगे कटेगी। और आप देखते हो बेंगा बाबा, टेंगा बाबा, नेंगा बाबा, भेगा बाबा और जितने जोस्ती बाबा, उस बाबा पे कुछ चलता नहीं है। जो मेरा बाबा बोलता है वो होता जरूर है। तो बाबा तो कहीं गया नहीं। आखिर यहाँ पर जो बैठा है वो बाबा ही बोल रहा है। जब मैं बता रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता, जितनी देर यहाँ मैं बोलता हूँ, जैसे सतगुरु जय गुरुदेव बोलता हूँ, गुरु महाराज को याद करता हूँ, मुझे यहाँ एहसास होता है इस जगह पे कि कुछ घूम रहा है धीरे धीरे, फुरफुरी हो रही बारे में, जैसे गुदगुदी जैसी बालों में, और मुझे आवाज आती रहती, मैं बोलता रहता। प्रार्थनाएं हमें अंदर में सुनाई पड़ती हैं, मैं बोलता हूँ। अगर कोई लाइन गड़बड़ होती तो एक बार के बजाय मैं दोबारा भी बोलता उसको सुनने सुनाने में। और प्रेमियों आप तो उस्ताद है ही। टीचर क्या करता है, कक्षा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में पहले भूरे भुरकुस रखता था, फिर समझावन रखने लगा। समझावन से समझाता था, कहा है हथेली खोलो, फिर वो समझाता था ठीक से, पर चट तो ऐसे ऐसे हाथ किया जाए। तो प्रेमियों इधर का जो समझावन है वो ये वाला है। जब मैं लिखता तो गलतियां होती, जितनी गलतियां होती उतने थप्पड़ अपने आप से अपने गाल पे मारो, ये गुरु महाराज बताते। धीरे धीरे 10% में आया तो कहा कोई बात नहीं, 10% चल जाएगा। हम कहा नहीं मालिक, 1 भी % गलती ना होने फंसेंगे। तो धीरे धीरे करते करते, और जो करता है गलती उसी से होता है, जो करेगा नहीं तो गलती किसी से होगा नहीं। तो प्रेमियों तुम्हारे सदगुरुदेव भगवान हैं, सर्वव्यापी हैं, हर प्रकार से हैं, वो कहीं गए नहीं, और उन्हें जब तुम खोजोगे तो मिलेंगे, तो तुम्हें मिलेंगे। हर प्रकार से सर्वज्ञ हैं, और मुझे तो वैसे भी दिखते हैं। और विद्याएं कई होती, सबसे अच्छी अलग एक विद्या होती त्रिनाटक विद्या। उस त्रिनाटक विद्या से कोई देखेगा तो तत्काल वो तो उसका गुरु तो तुरंत सामने दिखाई पड़ेगा।
चलो और चरम आंखों से दिखेगा। तो प्रेमियों कहते सदगुरु खोजो री प्यारी घट में, जगत में दुर्लभ रतन यही है। जब तुम अपने सदगुरु को खोजोगे तो तुमको मिलेंगे और तुम्हारा काम बन जाएगा। तो प्रेमियों अपने काम को बनाने के लिए आगे चलो। इस संगम तट पे आए हो, यहाँ लोग कल्पवास करने के लिए आते थे। अब तो जमाना बदल गया, डीजे बीजे हो गया है। नहीं पहले यहाँ झोपड़ियाँ छोटी छाटी सस्ती थी और यहाँ बैठ करके एकांतवास में लोग भजन करते थे, कुछ न कुछ प्राप्त करते थे और सबको आशीर्वाद देते थे। मैं भी जब 97 में गुरु महाराज ने अति महामानव कुंभ यहाँ पर लगाया था तो मैं आया था। 7 दिन 8 दिन मैं भी यहाँ रहा और रोज गंगा जी में नहाता था और गुरु महाराज का सत्संग सुनता था। जब सत्संग सुना करके उठते थे तो मालूम पड़ती थी लाल वाली आंधी आ गई, इतना धूल गुब्बार हो जाता था। जाड़े के महीने, गर्मी की कौन कहे, वही बसंत के हिसाब में जब इधर कुंभ खत्म हो रहा तो गुरु महाराज का कुंभ चालू हो गया। तो प्रेमियों आपको समझना चाहिए कि सदगुरु तुम्हारा सर्वज्ञ है, हर प्रकार से हाजिर नाजिर है, अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। देह है, हाड़ मास में ही गुरु होता है यहाँ, नहीं तो तुम उससे मानोगे कैसे? अगर मैं कह दूं कि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मान लोगे? कैसे मान लोगे? मैं तुम्हारा गुरु भाई हूं और अगर मैं गुरु बनूंगा तो 84 सबसे पहले मैं जाऊंगा। गुरु मैं बन सकता हूं, तुम्हारा नहीं। उन जीवों का जिनको नामदान नहीं मिला, उनका नहीं, जो मेरे गुरु भाई हैं उनको मुझे बराबर सम्मान देना होता है। इसीलिए मैं टाट पट्टी तुम्हारी बिछाता हूँ, थाली भी उठाता हूँ, बात भी तुम्हारी सुनता हूँ, झगड़ा भी तुम्ही से करता हूँ और तुमसे जो है हंसता बोलता बतियाता भी हूँ। और देखो मैं कोई आबा बाबा नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि दाढ़ी मूछ रख लो तो मैंने दाढ़ी मूछ रख लिया, उसी के चक्कर में झोटा भी हो गया, बाल भी बड़े बड़े हो गए। अब हम ये भी सोचते हैं कि कैसे क्या करें। मुझसे कहा कैंची अस्तरा नहीं लगेगा तो मैं वैसे हूँ और कल वो आ जाएंगे कहेंगे इसको साफ कराओ, तुरंत साफ करवा देंगे। क्या लेना देना आपसे, हमसे क्या मतलब? तो प्रेमियों और नहीं कहेंगे तो अब तो जो है वो है ये है, अब उसके लिए क्या करेंगे? अंतिम श्वास तक वो ऐसे रहेगा। तो गुरु के आदेश का पालन करो। और मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे पिता टाटधारी, मेरे भाई पोस्ट ग्रेजुएट यही इलाहाबाद प्रयागराज में अपना पढ़ते थे, यहाँ से अपना दिल्ली चले गए तो वो भी तो बैठ सकते थे, सब अंदर में पूछ सकते थे कि गुरु महाराज बताओ क्या मतलब है। अब हमें जो बताया वो मैं कर रहा हूँ, कोई माने या ना माने इससे हमसे कोई लेना देना। मैं किसी की देखी देखा कुछ नहीं करता, मैं अपनी अखियन देखी करता हूँ और जो मुझे अंतर में बताया जाता है वो मैं करता हूँ। और मुझे जो जो समझाया गया अगर वो चीज़ मैं तुमको रोज सुनाऊंगा तो आप हट करके उतनी दूर, जबकि गुरु महाराज ने सुना रखा है लेकिन वो तुम्हें याद नहीं, तो धो भाग करके उस सड़क के उस पार खड़े हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें माया सम्मिलित चीज देखना पसंद है और जो माया से परे है उसको देखना पसंद नहीं है। इसलिए अब आप जब तक उस चीज को नहीं समझोगे तब तक हम क्या आपको बताएं कि कैसे क्या होता है। तो प्रेमियों सदा सर्वदा अपने सदगुरु के चरणों में लगे रहो, श्रद्धा भाव से चलते रहो और नाम जप करते रहो। ना कुछ हो तो सतगुरु जय देव, सतगुरु जय देव, सतगुरु जय देव, सतगुरु जय देव बोलते बोलते सो जाओ और उसी में जग जाओ, फिर शुरू हो जाओ तो भी तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। रामायण जब बैठती है किसी के घर में तो एक संपुट होता है, संपुट इसी तरह सतगुरु जय गुरुदेव है। प्रवेश नगर कीजिए का सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। तो अपने राजा को अपने हृदय में बसा करके
सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय। और सतगुरु कहाँ है? अलग में, खोज रही पिया को निज घट में। और देखो, मोहन, श्याम, मुरली वाला, यदुनंदन, द्वारकाधीश, माखन चोर, कन्हैया, नंदलाला, एक है कहीं 10-20 नहीं है, वो है एक ही। आप तुम्हारी श्रद्धा जैसे हो वैसे बुला लो। तो प्रेमियों, श्रद्धा से सारा काम करो। और मुझसे कोई गलती अपराध अगर होती रहे तो क्षमा करते रहना, छोटा समझ करके। आप सब लोग बड़े लोग हो, हम एक छोटे से जीव हैं सतगुरु के, पर हैं सतगुरु के, किसी दूसरे के नहीं जाएंगे। तो अपने सतगुरु का ध्यान रखते हैं। मन मंदिर सतगुरु लाना है, मन मंदिर सतगुरु लाना है। सतनाम हमें चढ़ जाना है, सतनाम हमें चढ़ जाना है। सतपथ सत सतगुरु जी का, सतपथ साचा सतगुरु जी का। नाम की माला घुमाना है, नाम की माला घुमाना है। सतगुरु संग हमको जाना है, सतगुरु संग हमको जाना है। नाम के रंग में मैं रंग जाऊं, नाम के रंग में मैं रंग जाऊं। सतगुरु धाम तुम्हारा पाऊं, सतगुरु धाम तुम्हारा पाऊं। मन चित तुम्ही में लाना है, मन चित तुम्ही में लाना है। श्री चरण लगन लगाना है, श्री चरणन लगन लगाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव।